बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दही वाले करेले, मसाला करेले, प्याज वाले करेले। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यूनिक वे में बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे जिससे करेलों का टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार से दही वाले करेले जो हैं वो बनाना हम शुरू करते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो करेलों को छील कर उसका छिलका जो है वो ऊपर से उतार देते हैं। हम छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे क्योंकि छिलका उतारने से यानी खुरचने से इसकी ग़िज़ाइयत में भी कमी आती है और इसके टेस्ट में भी अच्छी खासी जो है वो कमी हो जाती है। तो हमने अच्छे से करेलों को वाश कर लिया है। वाश कर लेने के बाद हमने इसको इस तरह गुलाई में ही इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अब हम करेलों को कर लेंगे फ्राई हमने करना है, डीप फ्राई करेंगे अच्छे से खुले कुकिंग ऑयल के अंदर इनको ऐड करेंगे और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। और जब तक हमारे करेले जो हैं फ्राई हो रहे हैं हम मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इसके अंदर करेले बनाने के लिए ना तो हमें ज़रूरत है अदरक और लहसुन के पेस्ट की और ना ही गरम मसालों की, क्योंकि करेले जो हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 अदद मैंने टमाटर और 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें इनको चॉपर के अंदर बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। तो कुकिंग ऑयल के अंदर इनको हम फ्राई करेंगे और साथ में बिल्कुल नॉर्मल से जो मसाले हैं यानी पाउडर मसाले वो ऐड करेंगे। तो टमाटर को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नमक जो है वो अक्सर लोग करेलों को पहले लगा कर रख लेते हैं। हमने बिल्कुल भी करेलों को नमक नहीं लगाया। तो नमक ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों चीज़ें हमने तकरीबन हाफ़ खाने का चम्मच जो है वो ऐड की हैं। आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से मसालों की क्वांटिटी जो है वो कम और ज़्यादा कर सकती हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो भून कर रेडी कर लेते हैं। प्याज हमने अभी ऐड करना है। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम ढेर सारा प्याज जो है वो ऐड कर लेंगे। प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट लें। 3 अदद मैंने प्याज काटे हैं मीडियम साइज़ के। तो प्याज ऐड कर लेंगे और अब मसाले के साथ प्याज़ों की बुनाई कर लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दूसरी तरफ हम चलते हैं, करेलों को चेक कर लेते हैं। तो करेले हमारे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं, ये चेक करें। लेकिन अभी करेले जो हैं इनको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। जब इनका कलर जो है वो अच्छा खासा चेंज हो जाएगा तो फिर इनको हम निकालेंगे और फिर इनको हम मसाले के अंदर कुक करेंगे। अभी इनको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तो मसाला प्याज जो है वो भी हमने फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं तकरीबन 350 ग्राम दही। इससे आपके जो करेले हैं वो उनकी करवाहट जो है वो भी कम हो जाएगी और इसका टेस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगा और आपको ज़बरदस्त सा करेलों के साथ मसाला भी खाने को मिलेगा। तो जो लोग शुरू में करेले काट कर नमक लगा कर उनको रखते हैं उनको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह मसाले में दही ऐड कर लें। तो अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। मसाले की हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। दही हमारा जो है वो टोटली देखें भुन चुका है और इस अच्छे से खुश्क हो चुका है।
अब हम चलते हैं दोबारा करेलों की तरफ। करेले जो हैं वो अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं, जितना फ्राई हमने करने थे। तो वो हम निकाल के कुकिंग ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे करेलों को, और निकाल कर मसाले के अंदर हम ऐड कर लेंगे। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। तो अब निकालते हैं और इनको मसालों के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो मसाले के अंदर हमने सारे करेले जो हैं उनको ऐड कर लेना है, और मसाले के साथ इसको मिक्स करके इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि मसाला भी टोटली हमारा रेडी है और करेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम नीचे से बिल्कुल हमने मीडियम टू लो कर दी है। तो अब इसी तरह मिक्स करते हुए करेलों को हम फ्राई करते जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप चैनल का विज़िट करें और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सीख लें। तो मसाले देखें अच्छे से करेलों में मिक्स हो चुके हैं। करेले हमारे जो हैं वो पक कर हो चुके हैं रेडी। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा करेलों का जो है वो कलर आया है। इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो अब हम करेलों को करते हैं डिश आउट, और इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाले ज़बरदस्त से करेले। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, रेसिपी के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।